नमस्कार। जय घोष करे ये वीर जवान, ना खोएंगे अपनी पहचान। जय घोष करे ये वीर जवान, ना खोएंगे अपनी पहचान। दुश्मनों को मार भगाएंगे, ललकारने वालों को तबाह कर जाएंगे। जय घोष करे ये वीर जवान, ना खोएंगे अपनी पहचान। जी हाँ, आज 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने यह कर दिखाया है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी घटना के बाद जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, पूरे भारतीयों के मन में शोक और क्रोध का लहर था। पूरे भारतीयों के मन में आतंकवादियों से प्रतिशोध लेने की भावना थी, जो आज भारत सरकार की मदद से और भारतीय सेना की मदद से उन भारतीयों को संतोष और उत्साह का माहौल मिला। आज पूरे भारतीयों के मन में जोश, उत्साह और प्रसन्नता है और कहीं ना कहीं संतोष है। और उन 26 पर्यटकों जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उनके लिए वास्तव में श्रद्धांजलि का दिन है। भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने जिस प्रकार से आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए समन्वय स्थापित किया, जिस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद और तबाह कर दिया है, वो अपने आप में पूरा विश्व में एक कड़ा संदेश है कि अगर भारत की शांति को भंग करने का प्रयास किया जाता है या भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का प्रयास किया जाता है, तो उन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। यद्यपि आतंकवादियों ने भारत पर समय समय पर आक्रमण, अटैक करते रहा है, भारत की शांति को भंग करने का प्रयास करते रहा है। चाहे 2001 का संसद पर हमला हो या 26/11/2008 मुंबई हमला हो, चाहे वो 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हो जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे, या 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हो जहां पे 40 जवान शहीद हुए थे, चाहे वो 22 अप्रैल 2025 हो जिसमें से 26 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई थी। ये आतंकवादी हमला इतने क्रूर है कि पूरे विश्व को झकझोर के रख देती है। पर अब भारत के पास वह ताकत है कि भारत की सुरक्षा और शांति को भंग करने वालों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा, उनका प्रतिशोध लिया जाएगा। अब आतंकवादी को भारत पर आक्रमण करने पर या आक्रमण करने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं भारतीय सरकार और भारतीय सेना को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं वो पूरा भारतीयों के लिए एक अपने आप में गर्व का विषय है। भारतीयों के मन में प्रसन्नता छाई हुई है और भारतीयों के मन में अब संतोष है कि अगर भारतीयों के साथ कुछ किया जाता है तो उनके साथ भारत सरकार खड़ा है और भारत सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। भारतीय सेना को मैं तहे दिल से शुक्रिया और प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने आदमी साहस दिखाते हुए, अपने पराक्रम को दिखाते हुए आतंकवादियों को उनके ठिकानों पर जाकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद और तबाह कर दिया है। अब आतंकवादियों को भारत पर आक्रमण करने के पहले, भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं भारत की इस कदम को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं भारत की और भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यद्यपि भारत की सुरक्षा कहीं न कहीं और मजबूत करने की आवश्यकता है और भारतीय सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और मजबूत नीति अपनानी चाहिए ताकि आने वाले समय में भारत पर और किसी प्रकार का आक्रमण न हो। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।